इलेक्ट्रिसिटी चली गई। यू हियर मी ऑल ऑफ यू? एंड अभी मैंने Yes, sir. मोबाइल के डेटा से मैंने किया है, तो आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ माय वीडियो सो दैट लेट्स से वर्क हो जाए थोड़ा। ओके ठीक है। तो एक्सेप्शन इसमें है, इफ वी आर गोइंग टू सी, आपको आ रही है ना मेरी बात समझ में? जहाँ पे भी नहीं आएगी ना मुझे मैसेज कर देना, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम नॉट सी लाइक। ठीक है, तो चलते हैं। राइट, वॉइस तो ब्रेक होनी है, मैं बता रहा हूँ ना कि मोबाइल के डेटा से यार कितना होगा, बट लाइट बार बार जा रही है। तो एक्सेप्शन है ये कि CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I. So if you are going to see over here, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बट यहाँ पे डिस्टेंस का एक्सेप्शन आता है, तो इसका ज्यादा होता है। ये ऑर्डर ऐसा है, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है, dipole moment of CH3Cl is more than dipole moment of CH3F due to है ना higher bond length in CH3Cl। ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। ठीक है, बाकी फिर से चार्ज ही डोमिनेट कर रहा है, बट यहाँ पे ये पैटर्न चेंज हो जा रहा है। ऑर्डर क्या हो गया, CH3Cl, फिर CH3F, CH3Br and I। हॉटस्पॉट से ही हो रहा है, हॉटस्पॉट से ही देख कितना चलता है। क्लियर है, इसमें वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद अब और नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो अनदर एग्जाम्पल है। अब ये डिस्टेंस वगैरह के कारण नहीं है, सिमेट्री के कारण है। CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे ही हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे, मतलब CHCl3, से डायपोल मोमेंट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे ये डायपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। राइट, तो इसमें रीजन ये है कि ये इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम है और इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है CH3Cl का। ऑब्वियसली CH4 का भी, CH4 का उसमें भी क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है। CCl4 एंड CH4 इन सब दोनों का डायपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें क्लोरीन हम हटाते जाएंगे, हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आती जाएगी। ठीक है, उसके कारण ये डायपोल मोमेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, इस एग्जांपल में फिर से क्या है, जैसे जैसे हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे, मतलब सिमेट्री हटाते जा रहे हैं ना, तो यहाँ डायपोल मोमेंट क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। नहीं, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन से लेना देना, मतलब आप देख सकते हो कि चार्ज सेपरेशन से बेसिकली लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम चार्ज सेपरेशन दिखा रहे थे, राइट, बाकी सब CH3 सेम है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन हटा रहे हैं, एक एक, एक हाइड्रोजन लगा रहे हैं। यस, अगर मान लो क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो मीथेन विल फॉर्म CH3Cl, फिर ऐसे ये भी प्रोसेस है, बट यहाँ डायपोल मोमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट का याद रखना है। ये नॉर्मल ऑर्डर है, इट्स नॉट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऊपर बता दिया, एक्सेप्शन किसका था,
डिस्टेंस का, है ना, ये है ना, ड्यू टू हायर बॉन्ड लेंथ, ये वाला एक्सेप्शन था। ये तो नॉर्मल, ये सिमेट्री के कारण है, ड्यू टू सिमेट्री, है ना, ड्यू टू सिमेट्री, और यू आर लेट्स से मेकिंग इट एसिमेट्रिक ड्यू टू, है ना, लॉस ऑफ सिमेट्री, ऐसे लिख सकते हैं। लाइट आ गई है लेकिन, बट ठीक है, सुनने देते हैं अभी। फिर और क्या लिख सकते हैं इसमें, राइट, ये ऑर्डर हो गए। इसमें एक एप्लीकेशन और आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन परसेंटेज आयनिक करेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, राइट, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला है म्यू एक्सपेरिमेंटल म्यू थ्योरेटिकल assuming 100% आयनिक into 100। कोई भी कंपाउंड कितना परसेंटेज, उसमें कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है, डाइपोल मोमेंट से भी निकाल सकते हैं। एक हमने वो हेनी स्मिथ फॉर्मूला पढ़ा था, और एक ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं देखते हैं। म्यू थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल इज Q into D, where Q is equals to charge of 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 100% आयनिक मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। जनरली क्या था, एक्चुअल में क्या हो रहा है, पार्शियल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, राइट। ठीक है, मतलब चार्ज पार्शियली ट्रांसफर हो रहा है, नॉट 100% कूलर के कारण। अगर 100% आयनिक मान रहे हैं तो कितना चार्ज ले लेंगे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, विच इज नथिंग बट 4.8 into 10⁻⁻10 ESU। ये यू थ्योरेटिकल खुद से निकालना है। यू एक्सपेरिमेंटल वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड देन वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर। लेट्स सी सम क्वेश्चन जो मतलब हम देख सकते हैं कि बुकलेट को खोल रहे हैं, पेज बुकलेट आ गई। ये अब ये आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो वी आर मूविंग अहेड, और कौन सा हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर का क्वेश्चन चाहिए, लेट्स सी, मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो करा। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि अगर हमने मान लिया, है ना, 100% आयनिक है, तो कितना डाइपोल मूवमेंट होता, जैसे मान लो 100% आयनिक के कारण डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा 5 डिवाइड,
ये 100% मान के मतलब थियोरेटिकली, एक्चुअल में आया 1 डिवाई, हम बोलेंगे अच्छा मतलब ये 20% आयनिक है। समझे बात को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को उसमें आपकी बुकलेट में तो देखना पड़ेगा, आई विल यू ओवर हियर। ठीक है, तो क्वेश्चन है एग्जांपल यहाँ पे, दैट इज dipole moment of experimental of HCl is 1.03 divide. ठीक है, bond length of HCl is 1.275 angstrom. Find percentage ionic character. क्या करना है इसमें? You already you have been given experimental mu is 1.03 divide. तो म्यू theoretical निकालना है, टू आपको पता है ऑलरेडी 4.8 into 10⁻⁻10। क्या निकालना है? राइट, क्वेश्चन में दे रखा है। That's it. You experimental निकालो और theoretical निकालो, तो म्यू theoretical क्या हो गया सॉल्यूशन? म्यू theoretical is 4.8 into 10⁻10 ESU into 1.275 into 10⁻8 सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसका मल्टीप्लिकेशन बताना। जैसे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 25 लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन कितना हो गया ये? 4.8 into 1.5, तो ये 6 into 10⁻⁻8 ESU सेंटीमीटर। क्या हो गया? 6 डिवाइड। ठीक है, बस परसेंटेज आए नहीं करेक्ट। ये हो गया 1.03 डिवाइड बाई 6 into 100, अप्रोक्सीमेटली 17%। HCl में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ गया? 17%। फिर से क्वेश्चन सुन लो, देखो क्या कर रहे हैं। ये म्यू एक्सपेरिमेंटल ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें पार्शियल चार्ज नहीं पता है ना, हमें नहीं पता है बहुत सारी चीजें, तो ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा मोस्टली, है ना। एंड बॉन्ड लेंथ गिवन रहेगी, तो बॉन्ड लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं? म्यू थ्योरेटिकल Q into D। 100% आयनिक मानने का मतलब है चार्ज पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो 4.8 into 10⁻10 ESU is the charge of electron। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो पूरा का पूरा चार्ज इतना क्रिएट होगा। एंड D, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। इससे क्या निकाल लेंगे? म्यू थ्योरेटिकल व्हिच केम 6 into 10⁻18 ESU मतलब 6 डिवाइड। क्या करना है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इनटू 100। क्या किया है? लेफ्ट +2 राइट, थ्योरेटिकल को डिवाइड करना है 1.03 डिवाइड बाई 6। मान लो कहीं पे अगर लेट्स से कहीं पे डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, तो पहले आपको ईच बॉन्ड का डायपोल मोमेंट निकालना है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ OH बॉन्ड। नहीं, OH बॉन्ड के लिए फिर बॉन्ड लेंथ भी चाहिए होगी मुझे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि OH बॉन्ड का जैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर चाहिए, और आपको H2O का नेट डायपोल मोमेंट पता है, H2O
म्यू H2O दे रखा है, तो मैं बस अप्रोच बता दे रहा हूँ, डेटा मुझे देखना पड़ेगा एक बार। म्यू H2O का 1.85 डिवाइड होता है। सबसे पहले ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, म्यू नेट है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, म्यू OH बॉन्ड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा आपको पता है इसका 104 डिग्री, है ना, मान लो 105 डिग्री, है ना, अप्रोक्सीमेटली 105 का कॉस निकल जाएगा, कॉस 60 प्लस 45 कॉस A प्लस B। गेटिंग इट, वही समझ में आई। कॉस A प्लस B से यहाँ 105 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगी कॉस की। अब जैसे ये कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, अच्छा ये OH दोनों OH बॉन्ड है, राइट। अगर हम ये मान ले रहे हैं ओवर ईयर, ठीक है, और इसके हिसाब से निकालेंगे तो P मतलब P निकल सकता है OH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, और OH का जैसे ही डाइपोल मोमेंट निकलेगा तो फिर इसे आप निकाल लगा सकते परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाला फॉर्मूला। तो दो चीजें चाहिए होगी, एक तो बॉन्ड लेंथ चाहिए होगी, द बेसिस ऑफ दैट, तो इसको भी छोड़ ही दे रहे हैं। बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, चलो आगे चलते। कुछ नहीं सोहम, मैंने ये बोला कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आपको उस पर्टिकुलर एटम का पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे म्यू दे रखा था, राइट, ये तो सिंगल बॉन्ड का ही था तो म्यू नेट सेम था, लेकिन वहां कहीं दे रखा है तो वो इंडिविजुअल जैसे बॉन्ड का निकालना पड़ेगा, वो टोटल टोटल मॉलिक्यूल का दे रखा होगा म्यू। आवाज नहीं आ रही है क्लियर, वॉइस में प्रॉब्लम है, आ रही है ना, ठीक है। एक्चुअली मेरा ये वाईफाई, अभी लाइट तो आ गई है लेकिन आई हैव टू अगेन डिस्कनेक्ट। अभी इस लेक्चर के पता नहीं कितने रिकॉर्डिंग बनेंगे, कितने पार्ट्स में, इसलिए मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे शो नहीं कर रहा है। आई थिंक एक बार ब्रेक होके फिर होगा। आई डोंट वांट टू ब्रेक इट। 3 पार्ट तो हो गए हैं आज वाले लेक्चर के। अभी चौथा पार्ट बनाने का मन नहीं कर रहा है, 5 मिनट की बात और है, ठीक है। चलो, लास्ट एग्जाम्पल है वो ये है, डायपोल मोमेंट। ये एग्जाम्पल है, डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF3, रीजन वाई। ठीक है, उसका रीजन क्या है, NH3 में डायपोल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NF3 का स्ट्रक्चर ऐसा सेम ही है, but the difference is fluorine is more electron negative, so that's why it is pulling the electron, and the dipole moment लोन पेयर के कारण डाइपोल वेक्टर ऊपर की तरफ है। NH3 में क्या है, नाइट्रोजन इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन एंड द डाइपोल वेक्टर इज, ऑल दीज डाइपोल्स आर सपोर्टिंग दिस वेक्टर। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दीज आर अपोजिंग वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, म्यू कम आता है, यही रीजन है, ठीक है। दीज NH बॉन्ड के कारण जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा लोन पेयर वेक्टर को, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए आंसर इसलिए है कि इसका ज्यादा आता है म्यू NH3। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना। ये बात हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक दो एग्जांपल और हैं, राइट। जैसे अगर कोई एल्कीन दे रखी है, उस पर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, जैसे ये CH3 और यहाँ H और H ग्रुप लगे हैं, उसको बोलते हैं सिस ब्यूटीन हो गया, ब्यूट क्वीन। ये सेम ग्रुप सेम साइड बोलते हैं, सेम ग्रुप या सिमिलर ग्रुप, है ना, सेम साइड,
क्या बोलते हैं, सिस। और ऐसे ही अगर मान लो ये ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए, क्या क्या बोलेंगे, ट्रांस। सिस एंड ट्रांस, ट्रांस क्या है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। cis and trans are geometrical isomer. cis and trans are geometrical isomer. अब ये geometrical isomerism आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, अभी इस पे हम बात नहीं करेंगे। आइसोमर ये है टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर थोड़ा सा बताया था, राइट। यू कैन सी यहाँ पे एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन अलग अलग है ना, इन स्पेस। स्टीरियो मतलब इन स्पेस, राइट। ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पे सोचो, तो आपको बताना है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना है, यहाँ पे बात मैं सिस ट्रांस वाली बात समझा रहा हूँ। श्रेया मैं अभी आ जाऊंगा NH3 NF3 के एग्जांपल पे थोड़ी देर। फर्स्ट फोकस ओवर हियर, आपको सिस और ट्रांस समझ में आ गए, है ना। सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड सिस। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा कौन है, ये वाला कार्बन। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, ये वाला कार्बन। तो इस बॉन्ड के अलोंग कौन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, राइट। तो यहाँ पे दो वेक्टर आए, एक ये कार्बन कार्बन वेक्टर, है ना, और एक ये हाइड्रोजन वेक्टर, ये थोड़ा छोटा सा कार्बन हाइड्रोजन वेक्टर, ये ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब ये दो अलग अलग वेक्टर आए। अब ये क्या होगा, इनका नेट सम देखेंगे, इन दोनों के कारण जो नेट सम आएगा, राइट। अब इन सब का नेट सम लेना है, इन दोनों के कारण नेट सम आया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इन दोनों के कारण नेट सम आया लेट्स से इस डायरेक्शन में। ये क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है वो ये समझ ले, कार्बन हाइड्रोजन के दो वेक्टर हुए, के कारण ये ऊपर की तरफ आ गया, और ये कार्बन कार्बन वेक्टर के दो वेक्टर हुए, ये ऐसे क्रॉस करेंगे तो इनके कारण एक नीचे की तरफ रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे भी नहीं, दीज आर नॉट गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। म्यू मतलब सिस का जो है कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आता है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर क्या हुआ यहाँ पे, म्यू सिस इज नॉट जीरो, समझ में आया, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये जो CH3 है, से इसने इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, इसने इधर खींचा, ये एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे है ना, ऐसे। इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ म्यू ट्रांस क्या आ जाएगा, समझ आ रही है मेरी बात, यस, एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना। इस हाई कार्बन हाइड्रोजन डाइपोल को इस कार्बन हाइड्रोजन डाइपोल ने जीरो कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, राइट। दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसे ही ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, ठीक है। ट्रांस में तो सबसे आसान है, ये देखो, ये ऐसा है ना 180 डिग्री एंगल, अपोजिट है ना ये एक दूसरे के, है ना। इसमें क्या होगा, सिस में आपको समझ में आ रहा है कि अगर चाहे आप ऐसे देख लो, राइट। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा या नहीं, ऐसे भी देख लो। कि आप इन दोनों का देख लो पहले, इन दोनों के कारण जीरो नहीं आएगा, इन दोनों के कारण जीरो नहीं आएगा, तो नेट जीरो नहीं आएगा, राइट। ऐसे देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, म्यू ट्रांस, म्यू सिस में म्यू सिस जीरो है और म्यू ट्रांस, सॉरी म्यू सिस इज नॉट जीरो और म्यू ट्रांस जीरो है जनरली, है ना। जनरली बोलते हैं कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है ट्रांस, इसमें भी जनरली ऐसा बोलते हैं। इसमें भी क्या है, केसेस हैं जहां पे उल्टा हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पे नोट है, इफ सिमिलर ग्रुप्स are attached
एट सेम साइड। सिमिलर ग्रुप का मतलब है सिमिलर ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या होता है? अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला डिफरेंस, ठीक है। अगर कोई ग्रुप लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उससे इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है, मतलब वो डोनेट कर रहा है। ट्रांस तो जीरो है ना, लिखा तो है म्यू ट्रांस जीरो। कोई ग्रुप इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, जैसे CH3, इस ग्रुप में CH3 से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जा रहे थे, तो मैंने क्या बोला, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इनको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। लेकिन ये कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये क्या होते हैं? माइनस आई ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिमिलर ग्रुप है सेम साइड, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या होता है? म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। लेट्स से एक एग्जांपल और समझते हैं, उल्टा समझ रहे हैं। यहाँ पे ये एल्कीन है, Cl लगा हुआ है। between carbon and chlorine, which one is more electron negative? Cl. One is more electron negative? Cl. यहाँ पे देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इधर कार्बन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? क्लोरीन, तो ये खींच रहा है। अलोंग दिस बॉन्ड नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, अलोंग दिस बॉन्ड। सिमिलरली अलोंग दिस बॉन्ड एक नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, रिजल्टेंट भी आएगा, ठीक है। यहीं पे मैंने ये अलग अलग लिख लिए, ये दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं या नहीं? ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, राइट। इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, राइट। अपोजिट है या नहीं? म्यू ट्रांस क्या हो जाएगा यहाँ? म्यू सिस नॉट जीरो, और म्यू ट्रांस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? सिमिलर ग्रुप, हाँ CH3 डोनेटिंग ग्रुप था, यहाँ क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। वहां CH3 क्या था? डोनेटिंग ग्रुप। CH3 बेचारा इलेक्ट्रॉन दे रहा था कार्बन को, है ना। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है यहाँ पे। यहाँ पे क्लोरीन क्या है? है ना, विड्रॉइंग ग्रुप है, ये खींच रहा है। अगर दोनों सेम ग्रुप है ना, सेम साइड सिस में, तो फिर क्या है? सिस ही ज्यादा होगा। इफ अपोजिट ग्रुप्स आर सेम साइड, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है Cl CH3, सॉरी एक मिनट, मुझे क्या करना था? इसको क्या करना है? CH3 और Cl लगा दिया मैंने, और यहाँ पे भी CH3 और Cl आ गया। अब ये क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ये इधर गया नेट डाइपोल मोमेंट, और इसमें क्या हुआ? ये है ना, Cl ने पुल किया CH3 से, ये इधर आया नेट डाइपोल मोमेंट। तो अगर ये अपोजिट ग्रुप एक जैसे आ गए, राइट, सॉरी, तो क्या करना था? ऐसे लिखना था। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, रुक जाओ। मैं लिख लेता हूँ पहले से, इस और ट्रांस बाद में सोचूंगा।
ऐसा कुछ है, सॉरी। इसका एक और एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, मुझे समझाना है ना। राइट, ऐसे अभी अभी आ जाएगा। अपोजिट ग्रुप आर सेम साइड है ना, तो मान लो ऐसा है CH3Cl, राइट, H और H, ऐसा देख लो, ये हो गया ट्रांस, सॉरी ये ट्रांस हो गया, और CH3Cl H, ये हो गया सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों सेम साइड है हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। नाउ यस, अब यहाँ समझ रहे हैं, ये कार्बन क्या कर रहा है, CH3 से पुल कर रहा है, और ये Cl इधर से पुल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेट वेक्टर क्या हो गया, 0 हुआ क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड 180 डिग्री के एंगल पे है, तो फिर क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये CH3 और ये Cl वेक्टर 120 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पे है, तो यहाँ पे भी म्यू सिस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये CH3 वाला वेक्टर छोटा, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, कार्बन क्लोरीन में ये बड़ा, राइट। इनके बीच में क्या होगा, 60 डिग्री का कुछ एंगल आएगा, और ये थोड़े छोटे छोटे ये हाइड्रोजन वाले वेक्टर भी लगेंगे। यहाँ म्यू सिस 0 नहीं होगा, बट कम होगा इसके कंपैरिजन में, ट्रांस के कंपैरिजन में। क्यों, यहाँ पे कार्बन CH3 से पुल कर रहा है, राइट। ये तो ये छोटा वेक्टर कैसे छोटा लिखा हमने, चार्ज डिफरेंस के हिसाब से। कार्बन क्लोरीन वाला बड़ा वेक्टर, बट इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का, 0 डिग्री का, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे म्यू ट्रांस इससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में ऐसा होगा, हमेशा नहीं, बट अगर जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, आपके क्वेश्चन में अगर जनरल स्टेटमेंट आया है कि जनरली म्यू सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, तो वो सही है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, गलत कौन सा होगा, है ना। और स्पेसिफिक केस पूछा गया, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, स्पेसिफिक केस पूछा गया ऐसे वाले में, तो यहाँ पे कौन सा वाला, ये नहीं, राइट, इसके नीचे वाला स्पेसिफिक केस पूछा गया, राइट, ये वाला, तो यहाँ ट्रांस ज्यादा आ जाता है इससे, ये बात समझ में आ रही है। मिला के वेक्टर सम है, मतलब आपको वेक्टर सम देखना है ढूंढ के, या हमेशा ट्रांस का 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये किससे पुल कर रहा है, और ये कार्बन से क्लोरीन पुल कर रहा है, तो बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अभी फिर से NH3 वाला एग्जांपल बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर का भी आपको कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन वाले दे हैं, है ना, इनके कारण कुछ वेक्टर आ रहे हैं, और ये लोन पेयर है, बोथ आर सपोर्टिंग, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, NF3 से। अभी डायपोल में एक केस और है जो मैं पढ़ा सकता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, उसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन। बेंजीन है, राइट, इसमें ये वाली पोजीशन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है, बहुत सारे लोग चले गए हैं, बट मैं बता दे रहा हूँ। अगर जैसे मान लो, राइट, ऑर्थो का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो मान लो यहाँ क्लोरीन लगी हुई है, एक क्लोरोबेंजीन हो गया, राइट। इसके रेस्पेक्ट में ये तो 1 हो गया, इसके रेस्पेक्ट में अगर सेकंड वाली पोजीशन है, तो उसको बोलेंगे ऑर्थो, है ना। क्या हो गया, ऑर्थो, है ना, डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, है ना। इसको बोलते हैं 1,2 पोजीशन। तो जरूरी नहीं है कि 1 हम यहाँ पे ही लिखें, हम यहाँ 2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एनीवेयर, है ना, ये या फिर ये, दोनों भी क्या होंगे, ऑर्थो होंगे, राइट। अगर 1 इधर लिखा, 2 इधर लिख दिया, इसको 1 लिख लिया, तो ये 2 हो गया, राइट, व्हाटएवर।
ठीक है, क्लोरोबेंजीन से बना रहे हैं। और अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, राइट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 1,3 पोजीशन को बोलते हैं मेटा, बोलते हैं मेटा, मेटा पोजीशन। एंड ऐसे ही अगर क्लोरीन क्लोरीन ऐसे 1,4 पोजीशन है, 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो इज 1,2 पोजीशन, 1,3 पोजीशन, 1,4 पोजीशन। कई बार क्या है, बच्चे हमेशा ये याद रट लेते हैं कि ये वाली पोजीशन, क्योंकि हर बार ड्रॉ करेंगे तो उनको लगता है ये पोजीशन ना ऑर्थो है। कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा दिया, अब उनको लग रहा है कि ये ऑर्थो है और ये पैरा है ना? नहीं, ये 1 हो गया, इसके कंपैरिजन में ये 2 और ये 3, कौन सी पोजीशन आई? मेटा। याद रखना है ना? 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन एंड 1 4 पोजीशन। ठीक, याद रखोगे, याद रख लोगे, मैं ऑर्थो मेटा पैरा। अब जैसे यहीं पे भी, यहीं पे भी, यहाँ पे भी सेम बात है, अगर सेम ग्रुप लगे, इफ सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड, सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड, सेम ग्रुप मींस सिमिलर ग्रुप्स, है ना, नॉट सिमिलर, सेम सिमिलर, मतलब उनका नेचर सेम है, सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड। चाहे अगर हम यहाँ पे 2 CH3 लगा दें, है ना, ऐसे अगर हम 2 CH3 लगा दें यहाँ पे, मैं बोल दूंगा अभी CMP सर को थोड़ा लेट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? अगर हम ये CH3 लगा दे तो इसके रेस्पेक्ट में, CH3 के रेस्पेक्ट में ये क्या है, 4th पोजीशन पे नंबरिंग करना आता है ना, IUPAC नेमिंग की होगी 1 2 3 4, इसको बोलेंगे पैराजाइलिन, है ना, 2 CH3 लगे होते हैं तो जाइलिन बोलते हैं, इसको बोलेंगे मेटाजाइलिन और इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। अगर मान लो दोनों सेम नेचर के लगे हुए हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाला कार्बन CH3 से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला कार्बन CH3 से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वेदर दीज डाइपोल्स आर गोइंग टू कैंसिल आउट और नॉट, जाएगा ना? यहाँ में म्यू पैरा क्या हो जाएगा, 0, राइट, म्यू पैरा 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री। बाकी तो सिमेट्रिक है, बाकी सिमेट्रिक है, बाकी को नहीं देखना है ना, बेंजीन के अंदर तो सब सिमेट्रिक है, एक जैसे ही बॉन्ड है, यहाँ पे बात हो रही है। इसमें देखो मेटा में एक बॉन्ड में ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इससे पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, राइट, इनके बीच में एंगल कितना होगा बताओ भाई, 60 डिग्री, सॉरी नॉट 60 डिग्री, 120 डिग्री, है ना, ये ऐसे खींच रहा है और ये ऐसे खींच रहा है, राइट, तो इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो, राइट, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हुआ, ये इधर से खींच रहा है और ये इधर से खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इनको आगे एक्सटेंड करो, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो और मेटा में किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो का, समझ में आ रहा है, cos 60 की वैल्यू प्लस में आएगी, cos 120 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, राइट, ये हेक्सागन है तो ये एंगल 60 डिग्री समझ में आ रहा होगा। ऐसे आगे बढ़ाओगे, दो टेल के बीच का एंगल लेते हैं ना, टेल जब मिलाते हैं तो इसीलिए हमने आगे बढ़ाना पड़ा है इसको, एंगल जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको मैंने बताया कि टेल के बीच का एंगल लेते हैं, राइट, राइट, नहीं आकाश उसमें भी एक्सेप्शन आएंगे, बता दे रहा हूँ। जनरली जब सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं तो हेंस, है ना, सिमिलर ग्रुप लगे हैं तो हेंस क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा फिर पैरा, ये यही जनरली चलेगा जब भी, until unless, ना ये जनरली है, जनरली हम सिमिलर ग्रुप की बात करते हैं तो इसलिए यही चलने वाला है, until unless हमें स्पेसिफिक एग्जांपल ना दिया जाए, तो स्पेसिफिक एग्जांपल क्या है, CH3Cl डाल दो, है ना, जनरली ये चलेगा, CH3Cl डाल दो, है ना, ये पैरा है,
वन की पोजीशन में ये फोर्थ पोजीशन पैरा, वन ये तो थर्ड पोजीशन मेटा, वन ये तो सेकंड पोजीशन ऑर्थो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन खींच रहा है और ये क्लोरीन इधर से खींच रहा है, तो यहाँ पे जो डाइपोल वेक्टर आएंगे, एक छोटा वेक्टर और एक बड़ा वेक्टर, एंगल 0 डिग्री। तो ये इससे खींच रहा है और ये इससे खींच रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है ना उल्टा, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कौन ज्यादा हो जाएगा, पैरा, ऑर्थो, सॉरी मेटा, फिर ऑर्थो। ये कब है, अपोजिट नेचर है जब। इन केस ऑफ अपोजिट नेचर, है ना, तो आप जनरली वाला ऑर्डर पढ़ रहे हो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को, यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ और मैं सीएमपी सर को बोल देता हूँ, पता चला उन्होंने तुम्हारी क्लास स्टार्ट कर दी, राइट। सीएमपी सर की क्लास है, किसकी है, सीएमपी सर की क्लास है ना, हाँ ठीक है, तो मैं अभी बोल देता हूँ उनको। ठीक है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया, ऐसे ही लड़खड़ाते कैसे भी करके लाइट, इतना अभी भी लाइट फिर चली गई, अच्छा हुआ कि मैंने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया। इस वाले का पीडीएफ भेज दूंगा मैं, लो भागो जल्दी, बोलता हूँ मैं उनको। पता नहीं, अगर ये क्लियर नहीं होगी, आई हैव टू चेक, अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर मैं जो भी पार्ट है उनमें कुछ रिवाइज करा दूंगा फिर से नेक्स्ट क्लास में, देख लेना, मुझे बता देना है ना रिकॉर्डिंग कैसी है।